जय श्री राम दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास की मेवाड़ राजवंश की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सभ्यताओं की बातें की, उसके बाद हमने कुछ जाना कि इन राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति के संबंध में क्या सिद्धांत दिए गए। अब हम बात कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश की, जिसमें भी मैंने लास्ट चैप्टर में आपको, जब लास्ट टाइम हमने वीडियो में हम मिले थे उस समय मैंने आपको रावल रतन सिंह के बारे में बताया था कि किस प्रकार से रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच युद्ध हुआ। चित्तौड़ में पहली बार साका हुआ। साका मतलब केसरिया और जौहर, दोनों ही जो इनकी प्रथाएं थी, जो दोनों ही कार्य एक साथ जब संपन्न हुए तो बात कहाँ तक पहुँच गई, साके तक। तो रावल रतन सिंह की बात की। फिर मैंने आपको एक शब्द लिखा था, लास्ट में एक लाइन बताई थी कि रावल रतन सिंह जो रावल शाखा थी उसके क्या थे, अंतिम शासक थे। तो यानी जब 1303 में रावल रतन सिंह मारे गए तो रावल शाखा क्या हुई, अंत हो गया। रावल शाखा क्या हुआ, अंत हो गया। अब चित्तौड़ किसके पास आ गया था, खिज्र खां के पास। चित्तौड़ किसके पास आ गया था, खिज्र खां के पास। मैंने उसी समय आपको यह भी बताया था कि 1311 तक तो चित्तौड़ में कौन रहा, खिज्र खां रहा प्रशासक वहां का। उसके बाद 1311 के बाद प्रशासन किसको मिला, कानड़ देव के भाई मूछाड़ा मालदेव को। कानड़ देव यानी अपने जालोर वाले, तो उनको क्या है, प्रशासन मिल गया कहां का, आपके चित्तौड़ का। अब क्या होता है कि उसके बाद हालात होते जाते हैं धीरे धीरे बदतर। क्या होते जाते हैं दोस्तों, हालात बदतर होते जाते हैं। तो अब मतलब आपके जो मेवाड़ राजवंश है वो किनके हाथों में आ गया, वो जो आपके जालोर वाले क्या है, मूछाड़ा मालदेव, कानड़ देव के भाई, उनके हाथों में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है कि एक सिसोदा ठिकाना होता है आपके कहां पर, मेवाड़ में, और वहां के सिसोदा ठिकाने के जागीरदार, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हम्मीर, कौन, हम्मीर। देखिए अभी उनका नाम राणा हम्मीर नहीं रहेगा, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार नाम था उनका हम्मीर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चित्तौड़ पे अधिकार किया। देखिए चित्तौड़ निकल चुका था इनके हाथों से, लेकिन अब मेवाड़ में ही एक ठिकाना है, नाम है उसका सिसोदा। तो वहां के जो ठिकानेदार कह लीजिए आप या जागीरदार कह लीजिए, उस हमीर ने क्या है, मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। और अब उन्होंने फिर से क्या है, गुहिल वंश की क्या कर दी, पुनर्स्थापना कर दी। क्या कर दी, गुहिल वंश की पुनर्स्थापना कर दी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो सिसोदा ठिकाने से आपके कौन थे, राणा हम्मीर थे। हम्मीर क्या है, सिसोदा ठिकाने से थे। तो सिसोदा के होने के कारण इनका जो आगे जो जितना भी वंश चलेगा उनको क्या कहा जाएगा, सिसोदिया वंश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, सिसोदिया वंश कहा जाएगा। और इस वंश के जितने भी शासक होंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा, राणा या महाराणा। जैसे आपने सुना राणा हम्मीर, राणा लाखा, राणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। सांगा को देखिए राणा महाराणा दोनों कहा जाता है। उसके अलावा आपके जो मोस्ट फेवरेट हैं वो है महाराणा प्रताप, और उसके बीच में आपके काफी आएंगे कौन, उदय सिंह वगैरह। तो इनके बारे में भी हम देखते जाएंगे। लेकिन जो राजस्थानी स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक हैं महाराणा प्रताप, उनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। और महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, देखिए बड़े वीर और प्रतापी राजा हुए। और महाराणा कुंभा ने तो देखिए प्रतापी भले ही थे, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी हो गई थी युद्ध लड़ने के कारण, इसलिए वो स्थापत्य की जो योगदान होता है उसमें कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाए स्थापत्य में। लेकिन आपको यह पता है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। बातें करेंगे अपन कहां, महाराणा कुंभा के समय में। अभी बातें कर लेते हैं आप अपन अपने राणा हम्मीर के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि हम्मीर ने क्या है, कहां पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं राणा हम्मीर। अब दोस्तों हम्मीर का जो टाइम पीरियड है वो है आपके 1326 से 1364 के बीच का। 1326 से 1364 के बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो सिसोदा ठिकाने कहां से संबंधित थे, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार, क्या नाम है इनका, राणा हम्मीर, जागीरदार
हम्मीर ने। लेकिन अभी जब तक यहाँ के जागीरदार है, राणा नहीं हुए, ठीक है, हम्मीर ने 1326 में, कब की, 1326 में चित्तौड़ पर पुनर्अधिकार किया, चित्तौड़ पर पुनर्अधिकार किया, अधिकार कर गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। किसकी स्थापना की इन्होंने? देखिए ये भी थे तो गुहिल वंश के ही, लेकिन ये क्या थे, ये सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है कि आगे जब ये सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हैं तो इनका नाम ही क्या रख दिया जाएगा, सिसोदिया रख दिया जाएगा। गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की, पुनर्स्थापना की, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है आपके कि किसकी स्थापना कर दी, गुहिल वंश की। सिसोदा गांव के उत्पत्ति के कारण, सिसोदा गांव से, मतलब देखिए इनकी कहां से उत्पत्ति है, सिसोदा गांव से है, तो वहां से उत्पत्ति या वहां का जागीरदार होने के कारण इनके वंश को सिसोदिया वंश कहा। क्या कहा? सिसोदिया वंश, ठीक है। किसका वंश? राणा हम्मीर का वंश। अब क्या होता है कि यहाँ के सिसोदिया वंश की उत्पत्ति हो गई तो ये क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। अब जो राणा हम्मीर का आगे का जो सारा वंश है वो क्या कहलाया जाने लगा, सिसोदिया वंश कहलाया जाने लगा। और इनके राजाओं, इनके बाद के राजाओं के नाम के साथ क्या जुड़ने लगा दोस्तों, राणा या महाराणा। इससे पहले ये नहीं था, इससे पहले क्या चलता था, रावण चलता था। राणा या महाराणा जुड़ गया। ये जो हैं ये राणा शाखा के क्या थे, राजपूत शासक थे, इसीलिए राणा या महाराणा कहलाए। अब बात करेंगे हम आपके हम्मीर की। देखिए हम्मीर की हम बात कर रहे हैं तो हम्मीर को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक एवं विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। और विषम घाटी पंचानन कौन कहेगा, ये कहेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको क्या कहा गया, जब कुंभलगढ़ का निर्माण करवाएंगे कौन, आपके महाराणा कुंभा, तो वहां पर एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना होगी और उसमें क्या कहा जाएगा, हम्मीर को विषम घाटी पंचानन। और मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा इनको क्यों दी गई, क्योंकि आपको पता है कि 1303 में मेवाड़ मुस्लिमों के हाथों में चला गया था और फिर 1326 में पुनः मेवाड़ के ही एक ठिकाने सिसोदा के जागीरदार हम्मीर ने उसे क्या है, स्वतंत्र करवाया 1326 में। इसीलिए इनको क्या कहा गया दोस्तों, मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। क्या कहा गया, मेवाड़ का उद्धारक। अब हम्मीर के बारे में एक बात और है कि हम्मीर ने सिंगोली, क्या, सिंगोली के युद्ध में हम्मीर ने सिंगोली, और सिंगोली कहां है दोस्तों, आपके बांसवाड़ा में। सिंगोली के युद्ध में दिल्ली सल्तनत का जो उस समय का सुल्तान था ना, मोहम्मद बिन तुगलक, सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको क्या कहा जाता है, एक तरीके से इसको सन की बादशाह भी, सन की सुल्तान, पागल सुल्तान भी कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। जब मैं सल्तनत काल पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, की सेना को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक की क्या है, सेना को हराया। और चित्तौड़ में किसका, अन्नपूर्ण माता का क्या है, मंदिर बनवाया। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया।
मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? ये मंदिर बनवाया आपके राणा हम्मीर ने। किसने बनवाया दोस्तों? हम्मीर ने बनवाया। और हम्मीर के बाद हम्मीर का एक उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था क्षेत्र सिंह। क्या नाम था दोस्तों? क्षेत्र सिंह नाम था। तो उत्तराधिकारी का नाम क्या है? क्षेत्र सिंह। शायद यहां आपको दिखेगा नहीं नीचे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि हम्मीर का जो उत्तराधिकारी था, यहां लिख लीजिए आप इसको अलग से, फिर आप एक स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लेना कि हम्मीर का उत्तराधिकारी कौन है? क्षेत्र सिंह। और ये जो क्षेत्र सिंह है इसका टाइम पीरियड क्या है? हम्मीर के जस्ट बाद, यानी 1364 से लेके 1382 तक। ये कौन हो गया आपका? हम्मीर का उत्तराधिकारी क्षेत्र सिंह। अब हम्मीर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम्मीर सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हैं और 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार किया और गुहिल वंश की पुनर्स्थापना कर दी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? ये सिसोदा के थे इसलिए इनके वंश को सिसोदिया और उनके नाम के आगे राणा या महाराणा लगने लगा। हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। प्रश्न पूछा हुआ है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया? तो मेवाड़ के उद्धारक में आंसर होगा आपके राणा हम्मीर। और विषम घाटी पंचानन भी किसे कहा गया? राणा हम्मीर को। कहां कहा? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। हम्मीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या है? सेना को हराया था और चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का क्या है दोस्तों? मंदिर बनवाया था। तो ये बात कर ली हमने हम्मीर के बारे में। अब बात करेंगे, हम कुछ बातें करेंगे महाराणा लाखा के बारे में। और लाखा के समय की एक बहुत ही बढ़िया आपको कहानी सुनाऊंगा, तो वो कहानी भी आप सुनेंगे, ठीक है। जो लाखा है और लाखा का पुत्र होगा राव चूड़ा, जिनको क्या है मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो उनकी भी हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से इनको भीष्म पितामह की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो महाराणा लाखा की आज बात कर लेते हैं अपन। राणा हम्मीर की हमने बात की, हम्मीर के बारे में जाना कि हम्मीर ने मेवाड़ को किस प्रकार से उसकी क्या है खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलवाई थी। अब हम्मीर के बाद क्षेत्र सिंह आए। क्षेत्र सिंह ने कुछ खास ऐसे काम किए नहीं, तो उनको हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है। अब बात होगी महाराणा लाखा की। किसकी बात होगी? महाराणा लाखा की। और लाखा के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात होगी दोस्तों आपके हंसाबाई विवाह प्रकरण की। क्या होगी? हंसाबाई विवाह प्रकरण की। जो बात करते हैं महाराणा लाखा या राणा लाखा, कुछ भी आप कह दीजिए, महाराणा लाखा, और इनका नाम क्या था ओरिजिनल? लक्ष्य सिंह। क्या नाम था दोस्तों? लक्ष्य सिंह। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1382 से 1421। क्या है दोस्तों? 1382 से 1421। ये क्या है? इनका टाइम पीरियड है। अब ये क्या है? आपके महाराणा लक्ष्य सिंह लाखा जो हैं वो क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। क्षेत्र सिंह के पुत्र, और पुत्र भी कौन से? ज्येष्ठ। सबसे बड़े क्या हैं? पुत्र हैं। और इसी के कारण ये क्या बन गए? राजा बन गए। अब देखिए दोस्तों, इनके समय में दो इंपॉर्टेंट घटनाएं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि आपके जावर में इन्हीं के समय में क्या थी? चांदी की खान मिली थी। और जावर कहाँ है? उदयपुर में। आपके क्या है? इनको चांदी की खान मिली महाराणा लाखा के समय। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी हंसाबाई विवाह प्रकरण नहीं, पिछोला झील, जो उदयपुर में एक बहुत ही फेमस झील है पिछोला झील। तो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? इन्हीं के समय में एक बंजारे, छीतर नाम के बंजारे ने क्या है? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो हम सबसे पहले तो वो देख लेते हैं कि इनके समय में, क्योंकि ऐतिहासिक बातें जरूरी होती हैं और जो आपके मनोरंजन के लिए हंसाबाई विवाह प्रकरण होगा वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। इनके समय में जावर में, और जावर कहां है? उदयपुर। ये ज्योग्राफी का भी प्रश्न है कि चांदी की खान कहां है? जावर में। जावर में क्या है? चांदी की खान। चांदी की खान का पता लगा।
ठीक है। इसके अलावा पिछोला झील का छीतर नाम के बंजारे ने, इनके समय में ही छीतर नामक बंजारे ने पिछोला झील का क्या है, निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण करवाया। क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। किसने करवाया, आपके छीतर बंजारे ने। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम हंसाबाई विवाह प्रकरण की। हंसाबाई विवाह प्रकरण ठीक है। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि हंसाबाई, देखिए दोस्तों मैं एक छोटे से तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये है हंसाबाई और ये कहाँ की थी, मारवाड़ की। तो मारवाड़ के उस समय के शासक थे रणमल। क्या थे दोस्तों, रणमल। तो रणमल की बहन है हंसाबाई। रणमल की क्या है, बहन है हंसाबाई। तो हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव आता है महाराणा लाखा के पुत्र राव चूड़ा के लिए। क्या नाम उनका, राव चूड़ा। ये हैं आपके राव चूड़ा, चूंडा या चूड़ा, आप इनको कुछ भी कह सकते हो। तो राव चूंडा के लिए क्या है, ये है हंसाबाई। हंसाबाई, हंसाबाई कहां से है, मारवाड़ से। राव चूड़ा कहां के हैं, मेवाड़ के, यानी लक्ष्य सिंह के पुत्री तो हैं। अब हंसाबाई का क्या है, राव चूंडा के लिए क्या आता है, रिश्ता आता है। तो राणा लाखा कहते हैं कि अब तो हमारे इतने बुरे दिन हो गए हैं कि हमारे बच्चों के रिश्ते आ रहे हैं, यानी कुंवरों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन राजाओं के रिश्ते आना बंद हो गए। क्योंकि उस समय तक राणा लाखा काफी वृद्ध अवस्था में पहुंच गए थे। राणा लाखा काफी वृद्ध अवस्था में पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी राव चूंडा ने जब ये बात सुनी, जब राव चूंडा को इस बात की खबर लगी, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी इच्छा है मेरे पिता की कि वो अभी भी विवाह करना चाहते हैं, तो मैं इनसे विवाह नहीं करूंगा। तो राव चूंडा ने क्या है, हंसाबाई से विवाह करने से इनकार किया। फिर रणमल, कौन, मारवाड़ की ये जो हंसाबाई है इसका भाई है ना रणमल, क्योंकि ये रणमल की बहन थी। तो रणमल ने आपके ये है लाखा, लाखा के सामने एक शर्त रख दी कि मेरी बहन का विवाह तो मैं तुझसे कर दूंगा, लेकिन मेरी बहन से जो पुत्र उत्पन्न होगा ना, वो ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। यानी तेरी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनेगा वो राव चूड़ा नहीं बनेगा, वो कौन बनेगा, नया जो भी पुत्र पैदा होगा, लाखा और हंसाबाई का क्या है, पुत्र पैदा होगा ना, पुत्र, वही क्या बनेगा, मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो अब ये बात भी क्या है, मान ली राणा लाखा ने कि ठीक है, अब जो मेरा पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का क्या है, शासक बनेगा। और देखिए राव चूंडा की इतनी बुरी किस्मत है कि पुत्र ही पैदा हुआ, पुत्री पैदा नहीं हुई। तो राव चूंडा ने अंत में भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं अब आजीवन क्या है, अविवाहित रहूंगा और मेवाड़ के लिए एक सेनापति के रूप में ही कार्य करता रहूंगा। अब इनको क्या है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया राव चूंडा को। अब क्यों कह दिया भाई, भीष्म पितामह के भी तो बारे में जानने की हमें जरूरत है ना। तो दोस्तों आपने सुना होगा ना कि भीष्म पितामह जो महाभारत में थे, अर्जुन, नकुल और सहदेव के दादा थे, दुर्योधन वगैरह के, पांडवों के दादा, कौरवों के दादा, या आप कहें कि धृतराष्ट्र के पिता थे। तो उन्होंने क्या है, जो आपके भीष्म पितामह हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन शासन के प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा और जो भी व्यक्ति इस राजगद्दी पर बैठेगा उसका क्या कहे, मैं रक्षा करूंगा। इसीलिए देखिए उन्होंने ना चाहते हुए भी युवराज दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया था, क्योंकि तब युवराज किसको घोषित कर दिया गया था, दुर्योधन को घोषित कर दिया गया था। और जो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र हैं, उन्होंने आज्ञा थी किसको, भीष्म पितामह को, कि आप जाइए और जो महाभारत का युद्ध हुआ था आपके हरियाणा में कहा, कुरुक्षेत्र में, तो उसके लिए कहा उनको कि आप जाइए और दुर्योधन की ओर से लड़िए। तो भीष्म पितामह की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने दुर्योधन की तरफ से लड़ा, अपने
कर्तव्य का पालन किया। इसी प्रकार राव चुंडा और भीष्म पितामह भी क्या थे, आजीवन अविवाहित रहे, और वही कंडीशन राव चुंडा की हुई कि राव चुंडा भी आजीवन अविवाहित ही रहे। देखिए, आया रिश्ता पुत्र के लिए था, लेकिन पिता की नीयत डोल गई, तो पिता ने क्या है, उसी लड़की से विवाह कर लिया, और उस विवाह के बाद जो पुत्र पैदा हुआ, चुंडा की किस्मत भी इतनी खराब थी कि पुत्र ही पैदा हुआ, और वो ही राणा मोकल के नाम से क्या है, आपके मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, जो आपके ये हंसाबाई विवाह प्रकरण मैंने आपको समझा तो दिया ही है, थोड़ा सा इसको लिखवा भी देता हूं। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ तय हुआ। चुंडा के साथ तय हुआ, परंतु परिस्थितियां बदल गई ना, परंतु परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। लाखा के साथ संपन्न हुआ। जिससे जो उनका पुत्र है चूड़ा, वो क्या है, जो राज्य अधिकार था उससे क्या है, वंचित हो गया, जिससे उनके योग्य पुत्र, देखिए चूंडा एक योग्य शासक बन सकता था क्योंकि उसमें सेनापति के सारे गुण मौजूद थे, तो उनके योग्य पुत्र चूंडा को, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि रणमल ने तो शर्त ये रखी थी कि अब जो पुत्र पैदा होगा वही क्या बनेगा, मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। योग्य पुत्र चूंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा, राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा, वंचित होना पड़ा, ठीक है। और चूंडा ने क्या है, अविवाहित रहने की कसम खाई। चूंडा ने आजीवन अविवाहित रहने की कसम खाई। कसम ली, और चूंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का क्या कहा जाता है दोस्तों, भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो लाखा के समय में क्या क्या कार्य हुए, एक तो जावर में चांदी की खान और छीतर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। हंसाबाई विवाह प्रकरण आपको बहुत अच्छे से मैंने बता ही दिया। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने किसकी, आपके राणा लाखा की बात कर ली। अब इसके बाद क्या होता है कि राणा लाखा के बाद जो आपके क्या नाम है, हंसाबाई हैं, हंसाबाई के पुत्र और राणा लाखा का एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या है, उस पुत्र का नाम है राणा मोकल। क्या नाम है दोस्तों, राणा मोकल। एक मोकल नाम का क्या है पुत्र उत्पन्न होता है। तो अब वो क्या करेगा, आगे शासन करेगा। तो अब बात कर लेते हैं हम हंसाबाई और लाखा के पुत्र मोकल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हंसाबाई और लाखा के पुत्र मोकल की बात कर लेंगे हम। तो देख लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हंसाबाई और लाखा का पुत्र मोकल राजा बना और किस प्रकार से उसने राज्य चलाया। तो अब बात करेंगे आप अपने मोकल, महाराणा मोकल की। मोकल किसका पुत्र है, लाखा और हंसाबाई का। महाराणा मोकल,
ठीक है। अब मोकल कब राजा बन गया? 1421 में क्या है, राजा बना। और कब तक बना? 1433 तक। 1421 से 33। मोकल क्या है? हंसाबाई और किसका पुत्र था? लाखा का पुत्र। किसका पुत्र था दोस्तों? हंसाबाई और लाखा का पुत्र था। और अब इसका जो प्रारंभिक शासन है, जैसे अकबर का प्रारंभिक शासन कहा जाता है कि उस पर महाम अनगा का अधिक प्रभाव था, इसीलिए उसे पेटीकोट शासन भी कहते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हंसाबाई और लाखा के पुत्र महाराणा मोकल के शासन पर प्रारंभ में किसका ज्यादा अधिकार था, प्रभाव था? वो था इसके मामा रणमल का। प्रारंभिक शासन पर, क्योंकि लाखा मर गया था, हंसाबाई स्वयं एक युवा थी और रणमल भी क्या है, उनका भाई, तो अपने भाई को उन्होंने क्या है ज्यादा शासन में भागीदार बना दिया, या कहे कि हस्तक्षेप करने दिया, और कहा कि आप ही शासन चलवाओ मेरे पुत्र से, क्योंकि आज आप ही की वजह से मेरा पुत्र शासक बना है, वरना राव चूंडा क्या है शासक बन जाता। तो प्रारंभिक शासन पर मामा रणमल का प्रभाव, मामा रणमल का क्या है प्रभाव, रणमल का प्रभाव। फिर आता है आपके, इन्होंने 1428 में रामपुरा के युद्ध, और रामपुरा कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। रामपुरा के युद्ध में युद्ध लड़ा इन्होंने कब? 1428 में। रामपुरा के युद्ध में नागौर के शासक, उस समय नागौर का शासक कौन था? फिरोज खां को क्या है परास्त किया। फिरोज खान को हराया या परास्त किया। किसने किया? आपके महाराणा मोकल ने। और चित्तौड़ में इन्होंने एक मंदिर बनवाया, उसका नाम था द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ के मंदिर का निर्माण, द्वारिकानाथ के क्या है मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? आपके महाराणा मोकल ने। और इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर, क्या है? त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या है जीर्णोद्धार करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। क्या करवाया दोस्तों? जीर्णोद्धार मतलब क्या है? टूट फूट ठीक करवाई। आजकल इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मोकल या समद्धेश्वर का मंदिर। मोकल का मंदिर, क्योंकि इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। या समिद्धेश्वर का मंदिर, समिद्धेश्वर का मंदिर भी इसको कहा जाता है। अब ये जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर था ना, इसका देखिए इन्होंने क्या करवाया? जीर्णोद्धार, यानी इसकी टूट फूट ठीक करवाई, इसमें साफ सफाई करवाई, पानी वानी के झरने वगैरह, फव्वारे वगैरह लगवा दिए। एक तरीके से आज के समय में आप इसको अगर कहना चाहें तो रीनोवेट करवा दिया। लेकिन इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था? परमार शासक भोज ने। परमार शासक भोज ने क्या है इसका निर्माण करवाया था। भोज ने क्या करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण। परमार शासक भोज ने इसका क्या है निर्माण करवाया था। और 1433 में झीलावाड़ा, क्या नाम है? झीलावाड़ा। झीलावाड़ा या आपके भीलवाड़ा, झीलावाड़ा कह दो या भीलवाड़ा में उसके चाचाओं ने महपा सवार के साथ मिलकर, उसके चाचाओं यानी लाखा के ही भाइयों ने, चाचाओं का नाम क्या है? चाचा व मेरा। दो चाचा थे इसके, एक चाचा और एक का नाम क्या था? मेरा। इन दोनों ने महपा सवार, चाचाओं ने महपा पवार के साथ मिलकर
मिलकर इसकी क्या है, हत्या कर दी। मिलकर इसकी हत्या कर दी। किसने कर दी दोस्तों, महाराणा। देखिए महाराणा जो मोकल है, कौन है, महाराणा मोकल हंसाबाई लाखा के पुत्र थे। प्रारंभिक शासन पर मामा रणमल का प्रभाव था। इन्होंने इंपॉर्टेंट बात इनकी, एक तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी है कि 1428 में रामपुरा के युद्ध में नागौर के शासक फिरोज खां को परास्त किया। फिर इन्होंने चित्तौड़ में द्वारिका नाथ का मंदिर निर्माण करवाया। बिल्कुल यह प्रश्न पूछा हुआ है कि द्वारिका नाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। यह प्रश्न दोनों तरीकों से पूछा गया है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो परमार शासक भोज ने, और जीर्णोद्धार किसने करवाया था, मोकल ने। ऐसे भी पूछा गया है कि मोकल का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर को। इसका एक अन्य नाम भी क्या है, समिद्धेश्वर का मंदिर। और 1433 में आपके भीलवाड़ा झीलावाड़ा में इसी के चाचा और मेरा ने क्या है, आपके मोकल की हत्या कर दी थी। दोस्तों आज हमने 3 राणाओं के बारे में पढ़ा, हम्मीर, लाखा और मोकल। बीच में हमने थोड़ा सा क्षेत्र सिंह का नाम जरूर देखा क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, उनसे संबंधित कोई कहानी नहीं है, कोई युद्ध नहीं लड़ा, तो उनका क्या है, हम ज्यादा बखान यहां नहीं कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल जो कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट आपके सामने रोज नाम आता है, उसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन पर आप जाकर के अपना फिंगर प्रेस करके और उसके नोटिफिकेशन को ऑल करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।